क्लास 9th विषय हिंदी व्याकरण। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। इसके पहले कुछ सामान्य सूचनाएं। इस समय कोरोना वायरस का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हमें इनसे बचना है। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना है। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें और बाहर से अंदर आने के बाद अच्छी तरह से हाथ मुंह को साबुन से धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें। फिटनेस की दृष्टि से 10 से 15 मिनट का योगाभ्यास करें। गुनगुने पानी का प्रयोग करें पीते समय और काढ़े का भी उपयोग कर सकते हैं। फ्रिज का ठंडा पानी न पिएं, अन्यथा गला खराब हो सकता है। ऐसे मौसम में इनसे हमें बचना है। शारीरिक दृष्टि से भी हमें अपने शरीर को अभ्यस्त बनाना है, शारीरिक रूप से योग करके अपने, ताकि बॉडी की रेजिस्टेंस पावर हमारे शरीर की बनी रहे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। सबसे पहले जाने वाक्य क्या है। भाषा की मुख्य इकाई वाक्य होता है, जिससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। वाक्य शब्दों की वह इकाई है जो रचना की दृष्टि से अपने आप में स्वतंत्र है। वाक्य किसी विचार, भाव या मंतव्य को पूर्णतया प्रकट करता है। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करता है, वह वाक्य कहलाता है। वास्तव में एक सार्थक विचार व्यक्त करने वाले पद समूह को ही हम वाक्य कहते हैं, जैसे रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है। सार्थक शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। ऐसा नहीं कि कई शब्द मिल रहे हो तो वो वाक्य हो जाए। जब तक उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो वो वाक्य नहीं कहला सकता। किसी भी वाक्य में कर्ता तथा क्रिया का होना अनिवार्य है। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 घटक माने जाते हैं। उद्देश्य। पहला है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा है विधेय। वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे रोहन किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में रोहन उद्देश्य और किताब पढ़ रहा है विधेय है। वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि। वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। अब हमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़ने हैं, जो मुख्य रूप से 8 होते हैं। ये है विधानवाचक वाक्य, विधिवाचक अर्थात आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। अर्थ की दृष्टि से विधानवाचक वाक्य। इन वाक्यों को अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये वाक्य सामान्य कथन के होते हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ग में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था, दशा आदि का बोध कराने वाले स्थित्यात्मक वाक्य भी आते हैं। जैसे तेज हवा चल रही है, ये सामान्य कथन है। स्थित्यात्मक वाक्य शीला एक अध्यापिका है, बारिश होने वाली है, किताब मेज पर है। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब दिशा से उदय होता है, सभा ने नेताजी का भाषण सुना, मोहन कल बाजार गया था,
सुनीता पत्र लिखती है। दूसरा है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब बैठकर अपना काम करो, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए, शोर मत करो, कठोर बनो परंतु दयालु रहो। इन वाक्यों में वक्ता आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त करता है। ये वाक्य सरल और जटिल दोनों तरह से हो सकते हैं। जैसे तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ और अपने भाई को भेज दो। ये जटिल वाक्य हो गया। सरल वाक्य तुम यहाँ से जाओ, और जटिल वाक्य हो गया तुम यहाँ से जाओ और अपने भाई को भेज दो। अपना काम करो, सरल वाक्य हो गया। अपना काम करो, बातें मत करो, ये जटिल वाक्य हो गया। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब आदि शब्द आते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ोगे, कल कौन आएगा, आप कब जाओगे, आप क्यों नहीं जा रहे हो। इन वाक्यों को अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं तथा इनमें वक्ता द्वारा कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। लिखित भाषा में प्रश्नवाचक वाक्यों की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नों के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। जिन वाक्यों में क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है उन वाक्यों के उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें यस नो आंसर क्वेश्चन कहा जाता है। तथा दूसरे वाक्य हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना आदि शब्द आदि वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना आदि ये वाक्य के बीच में आते हैं। हाँ या ना में उत्तर प्रश्नवाचक सरल तथा जटिल वाक्य। क्या आप खाना खा चुके हैं, क्या तुम मेरे घर चलोगे। जटिल वाक्य है क्या आप यहीं रुकेंगे और आपका बेटा मेरे साथ जाएगा। जटिल वाक्य तुम कब आए थे। सरल वाक्य है ये। जटिल वाक्य है तुम दिल्ली से कब आए थे। ये दोनों हैं प्रश्नवाचक। अब ये चौथा जो है अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद वो है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं जाऊंगा, छात्रों ने अपना कार्य नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलता, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। इन वाक्यों में वक्ता द्वारा कथनों का निषेध किया जाता है, अतः ये वाक्य निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। हिंदी में निषेध को व्यक्त करने के लिए वाक्यों में ना, नहीं तथा मत अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक विधानवाची या कथनात्मक वाक्यों के निषेध की बात है, इसके लिए नहीं अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इस वर्ग में रचना की दृष्टि से सरल तथा जटिल दोनों ही प्रकार के वाक्य आ सकते हैं। जैसे सरल वाक्य बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे। जटिल वाक्य बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे और काम भी नहीं करेंगे। न अव्यय का प्रयोग इच्छार्थक निषेधात्मक वाक्य आप वहाँ न जाएं तो अच्छा है, मेरे आगे न चलें, तुम ये फल न खाओ तो बेहतर है। संभावनार्थक निषेधात्मक वाक्य शायद बारिश न आए, संभावना व्यक्त की जा रही है, हो सकता है वह न गई हो, ये संभावना व्यक्त की गई है। संभवतः ट्रेन ना मिले। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद, सुझाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब घूमने के लिए चला जाए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान करे सब सकुशल लौटें।
इन वाक्यों में वक्ता के द्वारा या तो अपने लिए या किसी और के लिए इच्छा का भाव व्यक्त किया जाता है। ये वाक्य भी सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सरल वाक्य, अब चला जाए, चलकर खाना खाया जाए, आपकी यात्रा शुभ हो। जटिल वाक्य, अब चला जाए और सोया जाए, खाना खाया जाए और फिर फिल्म देखी जाए, भगवान करे आपकी यात्रा शुभ हो। जटिल इच्छार्थक वाक्यों में पहला उपवाक्य आज्ञार्थक भी हो सकता है, जैसे सुनो, अब काम किया जाए, आइए फिल्म देखें। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या शंका व्यक्त हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे शायद वह आज आ जाए, संभवतः वह सुधर जाए, शायद आज वर्षा हो, शायद हम घूमने जाएं। इन वाक्यों में वक्ता द्वारा किसी कार्य के भविष्य में घटित होने के प्रति संभावना का भाव व्यक्त किया जाता है। संभावना के अलावा वक्ता द्वारा इच्छा, कामना, अप्रत्यक्ष आदेश के भाव भी प्रकट किए जा सकते हैं। ये वाक्य भी सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सरल वाक्य, शायद आज बारिश आए, संभवतः ट्रेन मिल जाए, हो सकता है टिकट मिल जाए। जटिल वाक्य, शायद बारिश आए और हम लोग बारिश में नहाएं, संभवतः ट्रेन मिल जाए और हम कल तक पहुंच जाएं, हो सकता है टिकट मिल जाए और हम फिल्म देखें। संभावना के स्थान पर इन्हीं वाक्यों में कभी कभी वक्ता के मन में संदेह की भावना भी हो सकती है, तब ये वाक्य संदेहार्थक वाक्यों की कोटि में आ जाते हैं। नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादि बोधक या उद्गार वाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे अरे इतनी ऊंची इमारत, वाह क्या छक्का मारा, ओह उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, छी छी कितनी दुर्गंध है। इन वाक्यों में वक्ता अक्सर आश्चर्य, विस्मय, घृणा, हर्ष, प्रेम, शोक, भय आदि के भाव व्यक्त करता है, अतः ये विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं। इन भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्य के प्रारंभ में वक्ता के मुख से प्रायः अरे, उफ, हाय, धत आदि विस्मयादि बोधक अव्यय उच्चारित होते हैं। लिखित भाषा में विस्मयादि बोधक अवयवों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चूँकि ये वाक्य वक्ता के मुख से अनायास निकल पड़ते हैं, अतः रचना की दृष्टि से ये वाक्य प्रायः सरल वाक्य ही होते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया, धत यह तुमने क्या किया, उफ कितनी भयंकर गर्मी है आज, हाय दर्द के मारे मैं तो मर गया। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जैसे अगर वह चले तो मैं अवश्य जाऊंगा, मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगे, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि आप आते तो इतनी मुसीबत न आती। संकेतवाचक वाक्य शर्तवाची वाक्य भी कहलाते हैं, क्योंकि इन वाक्यों में वक्ता किसी न किसी शर्त का विधान करता है। ये वाक्य प्रायः यदि, तो, अगर, तो अव्ययों से जुड़े मिश्र वाक्य होते हैं, अतः इस वर्ग में सरल वाक्य नहीं मिलते। जैसे यदि बारिश न आए तो हम कल लोग कहीं घूमने चलेंगे, अगर नौकरी मिल जाती तो बहन की शादी कर देता, यदि बीमार न पड़ता तो परीक्षा दे सकता था। एक बार फिर से सुन लें। पहला है विधानवाचक वाक्य।
जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, सभा ने नेताजी का भाषण सुना, मोहन कल बाजार गया था, सुनीता पत्र लिखती है। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब बैठकर अपना काम करो, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए, शोर मत करो, कठोर बनो परंतु दयालु। इन वाक्यों में वक्ता आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त करता है। ये वाक्य सरल और जटिल दोनों हो सकते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब आदि शब्द आते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ोगे, कल कौन आएगा, आप कब जाओगे, आप क्यों नहीं जा रहे हो। इन वाक्यों में क्या शब्द वाक्य प्रारंभ में आता है, उन वाक्यों के उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं। दूसरे वाक्य में जिनमें प्रश्नवाचक कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना आदि वाक्य के बीच में आते हैं। तीसरा है निषेधवाचक वाक्य। चौथा, जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं जाऊंगा, छात्रों ने अपना कार्य नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलता, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। इन वाक्यों में वक्ता द्वारा कथनों का निषेध किया जाता है, अतः ये वाक्य निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद और सुझाव प्रकट हों उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब घूमने के लिए चला जाए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान करे सब सकुशल लौटें। इच्छार्थक वाक्य, इन वाक्यों में वक्ता के द्वारा या तो अपने लिए या किसी और के लिए इच्छा का भाव व्यक्त किया जाता है। ये वाक्य भी सरल तथा जटिल दोनों तरह से हो सकते हैं। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या शंका व्यक्त हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह आ जाए, संभवतः वह सुधर जाए, शायद आज वर्षा हो, शायद हम घूमने जाएं। इन वाक्यों में वक्ता द्वारा किसी कार्य के भविष्य में घटित होने के प्रति संभावना का भाव व्यक्त किया जाता है। सातवां है विस्मयादिबोधक। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतनी ऊंची उम्र, वाह तुम कब आए, ओह उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, छी छी कितनी बुरी दुर्गंध है। इन वाक्यों में वक्ता का अक्सर आश्चर्य, विस्मय, घृणा, हर्ष, प्रेम, शोक, भय आदि के भाव व्यक्त करता है, अतः ये विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जैसे अरे वह चले तो मैं अवश्य जाऊंगा, अगर वह चले तो मैं अवश्य जाऊंगा, मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगे, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती। संकेतवाचक वाक्य शर्तवाची वाक्य भी कहलाते हैं, क्योंकि इन वाक्यों में वक्ता किसी न किसी शर्त का विधान करता है। प्रायः ये वाक्य यदि, तो, अगर आदि शब्दों से मिलते हैं।